हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मेरे हाथ में है द हिंदू और आज की डेट है 31 मार्च 2026। और आज दोस्तों एक बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला है द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन से। और यहाँ पर आज डिस्कस किया गया है पैसिव यूथनेशिया को। दोस्तों, पैसिव यूथनेशिया या यूथनेशिया और एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं सबसे पहले कोर्ट का इस पर, या भारत सरकार का, या भारत के सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या मानना है। The recent judgment by the Supreme Court in the Harish Rana versus the Union of India 2026 case has raised questions regarding the ethical, legal, and social implications of passive euthanasia. Euthanasia is related to right to die with dignity, which was recognized by the Supreme Court in the Common Cause versus the Union of India 2018. दोस्तों, यूथनेशिया का मतलब होता है राइट टू डाई विद डिग्निटी विलफुली। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित या पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है, या जिसे लाइलाज बीमारी कहते हैं, और वह काफ़ी सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जीवित है, तो इस केस में वो पैसिव यूथनेशिया यानी कि अपनी इच्छा मृत्यु के बारे में विचार कर सकता है। चूँकि व्यक्ति कोमा में है या किसी इस तरह की बीमारी में है जहाँ पर वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, ऐसे स्थिति में उसके परिवार को ये जो राइट है वो दिया गया है। दोस्तों, पैसिव यूथनेशिया हमारे देश में 2018 में डिस्कशन में आया था हरीश राणा के केस में। उसके पहले कॉमन कॉज केस वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का केस था ये। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बताते चले कि 2023 में इस केस पर दोबारा से बहस हुई और हरीश राणा का जो केस है वो एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने आता है। दोस्तों, पैसिव यूथनेशिया को आर्टिकल 21 से एसोसिएट करके देखा जा सकता है, जो कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, और राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 का एक्सटेंडेड वर्जन है। दोस्तों, अमेरिका में एक्टिव यूथनेशिया है, यानी कि वहाँ पर लीथल इंजेक्शन यानी कि ऐसी दवाइयाँ देकर जानबूझकर व्यक्ति को जो है मृत्यु दी जाती है। जबकि भारत में पैसिव यूथनेशिया है, जहाँ पर उसके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स हैं उनको टर्न ऑफ किया जाता है ताकि व्यक्ति की जो नेचुरल डेथ है वो पॉसिबल हो सके। इस तरह से हम नेचर के लॉज में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। इस पर आपका क्या मानना है? अपने विचार